हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 के मैथ का अगला लेक्चर, जिसमें हमें पढ़ना है सारणिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। सारणिक क्या होता है? दो चर वाले या तीन चर वाले रैखिक समीकरणों को व्यक्त करने का एक तरीका है, एक संबंध है। अब इसमें हम देखेंगे कि सारणिक में क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है कि सारणिक एक कोटि की भी होती है और द्वितीय कोटि की होती है, तीन कोटि की होती है, चार कोटि की होती है। इस तरीके से कहने का मतलब है, यदि एक पंक्ति एक स्तंभ है तो एक कोटि, दो पंक्ति दो स्तंभ है तो दो कोटि, तीन पंक्ति और तीन स्तंभ है तो तीन कोटि का सारणिक कहलाता है। ठीक है। अब इसमें तीन कोटि का आपने यहाँ पे दिखाई दिया, तीन कोटि आप देख रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल में तीन कोटि का व्यू है ना। और इधर यहाँ पे जो मैंने दिखा है ये कितना है, दो कोटि का ये व्यू है, यहाँ पे एक कोटि का ये व्यू है। तो तीन कोटि, दो कोटि और एक कोटि का आव्यूह या सारणिक हम कह सकते हैं। देखिए, आव्यूह और सारणिक में सिंपल सा अंतर है। ये जो लाइन्स है, यदि सीधी लाइन्स हैं, बड़ा कोष्ठक की तरह नहीं बना है, तो ये है सारणिक। और यदि बड़ा कोष्ठक की तरह बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आसानी से, तो इसको हम बोलते हैं आव्यूह। तो अभी तो फिलहाल हमें पढ़ना है सारणिक। अब सारणिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कि आव्यूह का जो रिजल्ट आता है वो आव्यूह के रूप में ही आता है, परंतु सारणिक का जो उत्तर आता है, रिजल्ट आता है, वो क्या होता है? सारणिक का रिजल्ट एकदम न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, एक अंक वाला वैल्यू आता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, सारणिक का कुछ विस्तार होते हैं जिसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। सारणिक का विस्तार, तो अब देखिए, एक मेरे पास सारणिक है ऐसे, मान लीजिए A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3। इसको विस्तार करना है तो हमें क्या करना होता है कि या तो हमें पंक्ति में चलना होता है या दो स्तंभ में चलना होता है। तो हम इस बार स्तंभ में ही चल के देखते हैं। तो स्तंभ का पहला हम अवयव लेते हैं A1। जैसे ही A1 लेते हैं तो एक सारणिक हमें मिलती है। तो वो सारणिक कैसे मिलती है? तो A1 मतलब A1 के सीध वाला पंक्ति और A1 का स्तंभ, दोनों को हम ढक लेते हैं। जो बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, सारणिक में लिख लेते हैं। तो बचा क्या? B2, B3, C2, C3। अब एक बार हमने प्लस ले लिया है तो सेकंड अवयव पर जाते टाइम हमें माइनस लेना पड़ता है। फिर से वही काम करेंगे। अब A2 का पंक्ति एक बार ढक लेंगे और A2 का स्तंभ ढक लेंगे। ठीक है। बचा क्या? B1, B3, C1, C3। तो इसको हम लिख देंगे B1, B3, C1, C3। और प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद फिर से प्लस पे आएंगे और सेम प्रोसेस अपनाएंगे। फिर इसको ढक लेंगे। बचा आपका B1, B2 और C1, C2। ठीक है। अब जब भी ऐसे सारणिक आ जाता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस रखते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे A1 मल्टीप्लाई करिए B2, C3, बीच में माइनस मैंने बोला, C2, B3, चाहे B3, C2, यहाँ जो है वो रहेगा ही B1, C3 माइनस B3, C1। यहाँ जो है रहेगा वैसे ही B1, C2 माइनस B2, C1। इस तरीके से। तो ये आंसर हो गया। इसको आप आसानी से गुणा भाग कर सकते हो यदि नंबर रहता तो। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन ऐसे ही। हाँ, देखिए यहाँ प्रश्नावली 4.1 का ये क्वेश्चन, जिसमें लिखा है 2 - 5 4 - 1। तो ये तो दो क्रम का है तो बिल्कुल आसान है। इसको तीन क्रम रहता है तो तीन क्रम को
3 क्रम को हम 2-2 क्रम वाले में बनाते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये 2 क्रम में है तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 में -1 से कर देंगे, अब बीच में माइनस होता है, फिर 4 में -5 से कर देंगे, ठीक है। तो 2 माइनस से -2, माइनस माइनस प्लस, 4 5 20, आंसर आ गया 18, ठीक है। 2 क्रम का है। दूसरा का फर्स्ट देखते हैं, इसमें cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ cos थीटा, तो इसको भी सेम प्रोसेस, इधर मल्टीप्लाई, तो cos इंटू साइन हो गया cos स्क्वायर, cos इंटू कॉस cos स्क्वायर, माइनस बीच में होता ही है, साइन में माइनस से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको ऑलरेडी मालूम है इसका वैल्यू 1, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये आप भी दिया हुआ है, लेकिन हमें वैल्यू निकालना है सारणी का, और आपको दिखाना है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हमें पहले ए तो दिया है, अब हमें 3a निकालना है। तो आप व्यू के बारे में आपको मालूम है कि किसी भी अंक से जब हम गुणा करते हैं तो सभी अवयव में गुणा होता है, ठीक है। तो पहले हम 3 से गुणा करेंगे तो 3a निकलेगा हमारा। तो 3 कने 3 0 0, 3 कने 3 0, 3 कने 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। अब ये कह रहा है कि 3a को सारणिक में डाल दीजिए, तो सारणिक में डाल दीजिए इसको। तो ये अब सारणिक बना लेंगे, 3 0 0 0 3 0 6 12, ठीक है। अब सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ लिया 3, तो 3 जैसे ही लेंगे तो क्या बचेगा, देखो 3 0 6 12, ठीक है। स्तंभ में हमको आना है तो यहाँ पे 0 है, फिर क्या बचा, ऐसे ऐसे ढकेंगे तो 0 0 3 12, फिर 0 है, इसको और इसको ढक लेंगे, 0 3 3 6। ये चीज़ विस्तार करना आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो यहाँ 3 हो गया, 12 3 36, 6 में 0 से करेंगे तो 0। ये तो कितना भी करो 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 3 गुणा 36, 3 6 18, 3 तरीके 9 1 10, 108, ये आ गया। अब उसी तरीके से सेकेंड वाला, हमें पहले एक सारणिक ए निकाल लो, फिर 27 से गुणा कर दो। तो हम सारणिक ए लिख देंगे, इसी को सारणिक ए है ना, ये 1 0 0 0 1 0 1 2 4, इसको हमने यहाँ पे देखिए सारणिक में लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो वही चीज़ 1 लिया, जैसे ही 1 लिया तो इसको ढक लिया, ठीक है, और इसको भी ढक लिया, ऐसे ऊपर से बचा गया 1 0 2 4, तो 1 0 2 4। तो सीधा सीधा 0 में आएंगे इधर तो फिर 0 ही आ जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो 4 1 4 माइनस 0 मैंने आ गया 4, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, 27 इंटू सारणिक है, तो 27 गुणे सारणिक कितना है 4, 4 7 28, 4 दूनी के 8 2 10। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल टू क्या, RHS, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन है, आसानी से आप विस्तार करके सबका वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ भी सारणिक ए ही निकालना है, तो सारणिक में पहले लिख देंगे, इसको बस विस्तार कर देंगे। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा।
यहाँ पे x का वैल्यू बताना है, तो यहाँ पे उस तरीके से जैसे अब्यू आप करते थे वैसे नहीं कर सकते कि 2x बराबर 2, x बराबर वो अब्यू में होता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे इधर विस्तार करेंगे, 2 एक 2, 4 5 20 इधर हो गया, इधर 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। इसको क्वेश्चन को भी एक मैं दिखा देता हूँ। देखो मैंने बोला है कि इसको अब्यू की तरह डायरेक्टली इक्वल नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। ये क्या हो, फर्स्ट अब्यू में ये होता है, शारीरिक में नहीं। तो शारीरिक में क्या करते हैं, विस्तार, 2 एक 2, 4 5 20 इधर हो गया, 2x इंटू 2x हो गया 2x स्क्वायर, अच्छा चाहे क्या 24। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x स्क्वायर इधर बचा, इधर कितना बचा, 18 में से 2 गया, 20 में से -18 और 24 इधर आए तो +24, सब मिला के कितना हो गया, 2 इधर इधर 6। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 6 बटा में 2 माने 3, तो x बराबर ±√3। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से x का मान हम निकालेंगे। इसी तरीके से सातवां में एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, वैसे ही एकदम सेम प्रोसेस है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया है, एकदम सेम ऑप्शन। अब नेक्स्ट सारणी का जो, ये पहले विस्तार करना आप अच्छे से सीख जाइए, उसके बाद से नेक्स्ट सारणी का जो सबसे मेन टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है सारणी का गुणधर्म। आप पूरा पढ़ के आप अपने से पहले इसको रिपीट कर लीजिएगा, जो भी गुणधर्म 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके। और इसको मैं समझाऊंगा क्या होता है, और उसके बाद से इस पर सवाल किया जाएगा। धन्यवाद।